आज देर हो गई। हाँ, बॉस की वजह से। उसे सिर्फ काम बढ़ाना ही आता है। लेकिन पापा, आपका घर जल्दी आना चाहिए था। साशा, रुको, तुमने क्या कहा? आपका घर जल्दी आना चाहिए था। जरा आराम से बोलो। आपका घर। आहा, तुम्हें आपका नहीं, आपको बोलना था। पर पापा, आप तो मेरी बात समझ गए ना। शाइनी, हंसो मत। मैं समझ गया, लेकिन जरूरी है कि सभी शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, नहीं तो समझने में बहुत मुश्किल हो सकती है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें एक गधे ने बिल्कुल हमारी साशा की तरह सोचा। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि उसके साथ क्या हुआ? ये कहानी सुनेंगे। कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पास के ही एक गांव में गधा रहता था जो गांव के धोबी का था। उसे दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जिस कारण वो अपनी जिंदगी से परेशान था। एक दिन गधे की पूंछ एक टूटी हुई दीवार के दरार में फंस गई। गधे ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने इतना जोर लगा दिया कि उसकी पूंछ उखड़कर गिर गई। ओ नहीं, मेरी पूंछ! अब मैं क्या करूंगा? दुखी होकर गधा वहां से चला गया। तब कुछ दिनों बाद रास्ते पर उसे एक चमकदार चीज दिखी। ये क्या है? ये तो कुछ ऐसा है, एक जादू चिराग जैसा। शायद ये काम करे। कोशिश करने में क्या हर्ज है? तुमने मुझे इस जादुई चिराग से बाहर निकाला है। अब तुम मेरे आका हो। क्या तुम एक जीनी हो? तो तुम्हें क्या लग रहा है? मैं जीनी हूँ। तुम 3 इच्छाएं मांग सकते हो मुझसे। 3 इच्छाएं? सच में? ओ गधे, मैं अपने आका को बेवकूफ नहीं बनाता। तुम अपनी इच्छा मांगो और वो तुम्हें मिल जाएगी। ओहो, तो मैं जो चाहता हूँ वो सब मांग सकता हूँ। मैं उस कमीने धोबी से आजाद हो सकता हूँ। मैं अमीर बन सकता हूँ या फिर मैं राजा बन सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी खोई हुई पूंछ मांगना चाहता हूँ। मुझे राजा बनने से पहले सुंदर दिखना होगा। ठीक है जीनी, मेरी पहली इच्छा है, मुझे मेरी पूंछ वापस दे दो। जैसा आप कहे मेरे आका। ये क्या है? ये मेरी पूंछ जमीन पर क्यों है? आपने ही तो कहा कि मुझे पूंछ वापस ला दो। मैंने ला दी। ओ बेवकूफ, इसे मेरे शरीर से जोड़ दो। जैसा आप कहे मेरे आका। ओ, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। उस पूंछ को वहीं लगाओ जहाँ से ये टूटी थी। इसकी सही जगह पर लगा दो। जैसा आप कहे मेरे आका। बहुत बढ़िया। और अब मेरी दूसरी इच्छा ये है कि। कैसी दूसरी इच्छा? आपने तो तीनों इच्छाएं मांग ली मेरे आका। अब मैं चलता हूँ। कितना बेवकूफ है। हाँ, क्योंकि उसने अपने शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं किया। शब्द हथियार की तरह होते हैं बच्चों। हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। जी पापा, हम ध्यान रखेंगे।